हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th और 12th के लिए एक निबंध जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप 90% टारगेट रखते हैं तो आप इसे देख लीजिए, क्योंकि ये 2019 से लेके 2023 के पेपर में पूछे गए हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 9 नंबर के हैं और निबंध जो है वो पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो हमारा ये प्रश्न था कि पर्यावरण सुरक्षा की महत्वता क्या है, पर्यावरण संरक्षण की महत्वता क्या है और पर्यावरण संरक्षण आवश्यकता और महत्व, यानी कि इन सब के बारे में अगर आपको पर्यावरण से रिलेटेड कुछ भी पूछता है तो आप इस निबंध को लिख सकते हैं। 100% श्योर है कि ये 2025 में आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी प्रस्तावना, जैसे कि इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या देना है, देखिए हमें लिखना है कि पर्यावरण शब्दों दो शब्दों, ठीक है, पर्यावरण शब्द दो शब्दों जैसे कि परिधन आवरण के संयोग से बना है। यहाँ परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घेरा, ठीक है। ये परि और आवरण से बना हुआ है पर्यावरण। परि का अर्थ है चारों और आवरण का अर्थ है घेरा। यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा। अर्थात ऐसी चीज़ों का समुच्चय जो प्राणियों को चारों ओर से घेरे हुए है उसे पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, प्रकृति ने हमारे चारों ओर ऐसी वस्तुएं और वातावरण, ठीक है, प्रकृति ने हमारे चारों ओर ऐसी वस्तुओं का और ऐसे वातावरण निर्मित किए हैं जो सब प्रकार से हमारी उन्नति और स्वास्थ्य के अनुकूल है, ठीक है। आज पर्यावरण सुरक्षा संपूर्ण विश्व की समस्या बन गई है, ठीक है। यहाँ पर जो पर्यावरण की सुरक्षा है उसे हमें बचाने के लिए संपूर्ण जो पूरा विश्व है वो एक समस्या से जूझ रहा है। तो ये था हमारे पर्यावरण की प्रस्तावना, यानी कि इंट्रोडक्शन। अगला हेडिंग है हमारा पर्यावरण सुरक्षा का अभिप्राय। चलिए इसे देखते हैं। तो लिखेंगे पर्यावरण सुरक्षण का अभिप्राय में कि पर्यावरण सुरक्षा की अवधारणा जो है वो अत्यंत प्राचीन है, ठीक है, मूल्य है। वैदिक ऋषि प्रार्थन करते हैं, ठीक है। वैदिक ऋषि प्रार्थना कहते हैं कि पृथ्वी, जल, औषधि एवं वनस्पतियाँ हमारे लिए शांतिप्रद हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारे लिए क्या हैं, शांतिप्रद हैं। अब उपनिषदों में लिखा है कि हे अश्वरूपीधारी परमात्मा, बालू तुम्हारा भोजन है, नदियाँ तुम्हारी नाड़ियाँ हैं, पर्वत पहाड़ तुम्हारे हृदय खंड हैं, समग्र वनस्पति वृक्ष एवं औषधियाँ तुम्हारे रोम सदृश्य हैं। ये सभी हमारे लिए शिव बने। हम नदी वृक्षादि को तुम्हारे अंग स्वरूप समझकर इनका सम्मान करते हैं, ठीक है। जो पर्यावरण सुरक्षा का अवधारणा है उससे कई वैदेशी कहते हैं कि पृथ्वी, जल, औषधि एवं वनस्पति हमारे लिए क्या है, शांति प्रदान करते हैं। और कई चीज़ें हैं जो हमें, बालू हमारे लिए भोजन है, नदियाँ हमारे लिए नाड़ियाँ हैं और पर्वत पहाड़ जो हमारे लिए हैं वो क्या है, हृदय खंड हैं। ये सब की उतारना की गई है। तो ये था अभिप्राय। इसके आगे हम लिखेंगे कि इसके आगे है कि एवं संरक्षण करते हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार मानव देह की रचना पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटकों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से हुई हैं। क्या हुई हैं? इसकी जो भारतीय दर्शन है वो मानव देह की संरचना पर्यावरण के महत्व में घटकों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के आकाश से हुई है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम हेडिंग करेंगे पर्यावरण सुरक्षा की समस्या। तो पर्यावरण सुरक्षा की समस्या में हम लिखेंगे कि आज मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का सपना देखने लगा है, ठीक है। आज जो मानव प्रकृति है वो विजय का प्राप्त करने का सपना देखने लगे हैं। यही कारण है कि आज प्रकृति संतुलन बिगड़ गया है। जीवन दायिनी प्रकृति कुपिन होकर विनाश की ओर अग्रसर है। यहाँ पर जो जीवन है वो दायिनी प्रकृति कुपित होकर विनाश की ओर अग्रसर करती जा रही है, परंतु मनुष्य इस असंतुलन के प्रति अब भी सावधान नहीं हो रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों के होने के बाद भी मनुष्य क्या है, अब तक भी सावधान नहीं हो रहा है।
फिर लाइन चेंज करके लिखेंगे कि जल ही जीवन है का जाप करने वाला मनुष्य स्वयं जल के लिए समस्या बन गया है। ठीक है, हमारे लिए जल क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका जाप करने वाले व्यक्ति ही जल की समस्या बन गए हैं। उसके द्वारा शहर भर के मल मूत्र कचरे तथा कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को नदियों के जल में, ठीक है, प्रवाहित कर दिया जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारे शहर भर के मल मूत्र हैं वो कचड़े और कारखानों से निकलकर अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं वो नलियों और कारखानों के जो गंदे गंदे चीज़ हैं वो जल में प्रवाहित करा दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, जल अशुद्ध होता है। ठीक है, फिर यहाँ कह रहा है कि इसी प्रकार पैदावार बढ़ाने के लिए किसान जिस तेजी के साथ कीटनाशक, शाकनाशक और रोगनाशक रसायनों तथा उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं वह पर्यावरण सुरक्षा के लिए समस्या ही है। कितने भी किसान जो है कीटनाशक का, खाद्य पदार्थ का जो यूज़ करते हैं वो क्या है, एक प्रकार से हानि ही होता है इसका, वो पर्यावरण सुरक्षा के लिए क्या है, समस्या बन जाती है। ये हो गया हमारा सुरक्षा से समस्या। ठीक है, अगला हेडिंग करेंगे हम पर्यावरण सुरक्षा की महत्वता। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, तो देखिए पर्यावरण और प्राणियों का घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, पर्यावरण से प्राणियों का बहुत ही पक्का रिश्ता है, परंतु मानवीय महत्वाकांक्षाओं, भूलों, प्रतिस्पर्धाओं और आगे के चलते पर्यावरण प्रदूषण का संकट उत्पन्न हो गया है। प्रदूषण के अधिक्य से पृथ्वी के अनेक जीव और वनस्पति लुप्त हो गए हैं। यहाँ पर पर्यावरण का जो संकट है, ठीक है, प्रदूषण का जो संकट है वो उत्पन्न होने से प्रदूषण अधिक मात्रा में क्या करते हैं, अनेक जीव और वनस्पति लुप्त हो जाते हैं और अनेक लुप्त होने के कगार पर हैं। ठीक है, और कई चीज़ें लुप्त होने के कगार पर है। यदि पर्यावरण प्रदूषण का संकट उत्पन्न हो गया है, प्रदूषण के अधिक्य से पृथ्वी के अनेक जीव और वनस्पति लुप्त हो गए हैं। ठीक है, वही चीज़ है कि यहाँ पर वनस्पति क्या हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं। फिर कह रहा है कि यदि पर्यावरण प्रदूषण इसी गति से बढ़ता रहा तो वह दिन भी दूर नहीं है जब मनुष्य का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाए। ठीक है, अगर पर्यावरण की गति बढ़ती जाती है इसी प्रकार से तो वो दिन दूर नहीं जब क्या होता है, एक दिन वह दिन दूर नहीं है जो मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाए। इसलिए पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित व्यापक अवधारणाएं दिनों दिन जन्म ले रही हैं। मतलब दिन पर दिन हमारे पर्यावरण में प्रदूषण फैलता जा रहा है और ये असुरक्षित होने के कगार पर बढ़ता जा रहा है। ये हो गया महत्व में। अगला हेडिंग है पर्यावरण सुरक्षा के उपाय। इसमें हम लिखेंगे कि पर्यावरण सुरक्षा हेतु जन जागरण, सहयोग और समर्थन अनिवार्य है। ठीक है, इसकी सुरक्षा के लिए जन जागरण और सहयोग का समर्थन भी अनिवार्य है। अतः प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। तो चलिए कुछ उपाय देख लेते हैं। तो उपाय में हम लिखेंगे पहला कि कचरे की मात्रा कम करना। ठीक है, कचरे की मात्रा को अगर हम कम करें तो पर्यावरण की सुरक्षा का उपाय हो सकता है। कचरे को सही स्थान पर फेंकना। ठीक है, कहीं भी ना फेंकना, हमें एक सही स्थान करके और उसी पर एकत्रित करना चाहिए। पॉली बैग का प्रयोग बंद करना, मतलब पॉलीथीन, प्लास्टिक की वस्तुओं का प्रयोग बंद करना। पानी की बर्बादी को रोकना, पानी जहाँ से बर्बाद हो रहा है उस चीज़ को हमें रोकना होगा। वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखना, मतलब वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण दोनों पर ही हमें क्या करना पड़ेगा, नियंत्रण रखना पड़ेगा। कृत्रिम उर्वरकों के स्थान पर जैव उर्वरकों का प्रयोग करना। ठीक है, कृत्रिम और जैव उर्वरकों दोनों के स्थान पर इसका प्रयोग करना। ये सब कुछ उपाय हैं जो आप करेंगे तो पर्यावरण सुरक्षा के उपाय का निवारण निकल सकता है। लास्ट हेडिंग है हमारा उपसंहार। ठीक है, तो उपसंहार में हम क्या लिखेंगे, तो देखिए हमें भविष्य में सुरक्षित एवं स्वस्थ जीवन की संभावना सुनिश्चित करने के लिए न केवल पर्यावरण की महत्वता समझनी होगी। ठीक है, अगर भविष्य में हम इसे सुरक्षित और स्वस्थ जीवन की संभावना करना चाहते हैं तो हमें पर्यावरण की महत्वता को समझानी होगी लोगों के प्रति, अपितु उसे सुरक्षित रखने का भी उत्तरदायित्व निभाना होगा। क्या करना पड़ेगा, इसे हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपना पूर्ण
योगदान देना पड़ेगा। यह याद रखना आवश्यक है कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए उठा पहला कदम व्यक्तिगत स्तर पर हमसे ही आरंभ होता है। अगर एक एक व्यक्ति इस चीज़ों को स्वीकार कर लें तो ये हमारा सुनिश्चित हो जाएगा कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए पहला ही कदम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और ये व्यक्तिगत करें तो बहुत ही अच्छे से हो जाएंगे। अतः पर्यावरण को असंरक्षित कराना हमारा दायित्व है। ठीक है, पर्यावरण को हमें असंरक्षित करना हमारा क्या है, एक तरफ से कर्तव्य और दायित्व माना गया है। तो इसी प्रकार से हमारा 9 नंबर का पर्यावरण निबंध जो है समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आप लिखते हैं तो आपको 9 नंबर मिल जाएंगे। 90+ है तो आप इसे लिखना और देखना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।